Hello everyone, this is Niranjan Singh. Today we are welcome on our Civil Tech by ND YouTube study channel. आज हम आपके लिए लेकर आए बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ये आपका पार्ट 5 है. पार्ट 1, 2, 3 and 4 have already uploaded on our YouTube study channel Civil Tech by ND. So आपको जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज आपको विजिट करने हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाइए तो हमें आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल होंगे. तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए सिविल टेक बाई एनडी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस का आपके पास अपडेशन आता रहेगा अगर आप बेल का आइकन को दबा देते हैं तो आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज. यानी कि बेसिकली जो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ओपीसी का यूज़ करते हैं, उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है. तो ओपीसी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्राइटेरिया जो होता है 3.15 होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आप सेंड की बात करेंगे या आपके सीमेंट की बात सेंड की बात करेंगे, तो सेंड के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो आपकी 2.6 से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.6. अगर वहीं आप स्टोन्स की बात करेंगे तो स्टोन्स के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी 2.5 से वेरी करेगी. ये डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ स्टोन्स. अगर आप कौन सी वैरायटी का स्टोन्स यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी वेरी करेगी. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो वो आपका करेक्ट है. 3.15 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट इज. यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपसे पूछा गया क्विक सेटिंग सीमेंट का. क्विक सीमेंट सेटिंग सीमेंट बेसिकली होता क्या है, जब सीमेंट में आप जिप्सम के अमाउंट को बहुत ही लो कर देते हैं, यानी जिप्सम का अमाउंट नेग्लिजिबल रखते हैं, तो उस केस में जो सीमेंट आपका बन के आता है वो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट होता है. और इसकी जो सेटिंग टाइम होती है इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी जो सीमेंट होता है वो 5 मिनट के अंदर ही आपका जम जाएगा, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 5 मिनट्स होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइन टू एसिलेट द स्लेकिंग प्रोसेस ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन अ शॉर्ट टाइम. यानी आपको स्लैकिंग प्रोसेस के दौरान एसिलेशन जो होता है स्लैकिंग प्रोसेस का ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की वजह से और रिजल्टिंग एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है ऑन द सीमेंट. तो बेसिकली अगर आपको एक्सपेंशन आप जब सीमेंट में आपको निकालना है तो उस केस में जो आप टेस्ट यूज करते हैं वो आपका साउंडनेस टेस्ट होता है. साउंडनेस टेस्ट से क्या करते हैं हम फ्री लाइम का कंटेंट आप निकाल सकते हो कि कितना आपका फ्री लाइम अवेलेबल है. उसकी वजह से अगर आप में सीमेंट में अनसाउंडनेस आ रही है तो उस अनसाउंडनेस को आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर मरीन वर्क द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज. यानी मरीन वर्क आपको करना है, उस केस में आप कौन सा सीमेंट यूज करोगे. तो बेसिकली जो मरीन वर्क के लिए हम सीमेंट यूज करते हैं वो आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सीमेंट द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 14 डेज टू 28 डेज इज प्रीमियरली ड्यू टू. यानी कि 14 से 28 दिन के बीच में जो स्ट्रेंथ गेनिंग आपकी होती है वो किस कंटेंट की वजह से आती है, किस इंग्रेडिएंट की वजह से बेसिकली स्ट्रेंथ आती है. ऑप्शन ए आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है, ऑप्शन बी है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है, या ऑप्शन ए सी है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से आती है, या ऑप्शन डी आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड की वजह से आती है. तो जो सीमेंट में 14 टू 28 डेज का जो स्ट्रेंथ आता है वो बेसिकली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आता है. सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आती है वो सीमेंट की वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है. यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब आप अपना काम पूरा कर चुका होता है तो उस समय जो फाइनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है, यानी C2S की वजह से आती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और जो 14 टू 18 डेज स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है. और जो आपका तुरंत स्ट्रेंथ गेन कराने में जो आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, क्योंकि ये सबसे पहले सीमेंट में सबसे पहले रिएक्ट करता है और सबसे पहले ये जमता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी. यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जो केमिकल रिएक्शन होता है
उस दौरान जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। बेसिकली जो हमारा C3S मेन रिस्पॉन्सिबल होता है और C2S रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्ट्रेंथ गेन ऑफ सीमेंट के लिए। तो जो C3S के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका 23% होता है वेट ऑफ सीमेंट का, यानी जितना वेट आप सीमेंट ले रहे हो उसका 23% आपको वाटर यूज करना पड़ता है। और जो डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है उसके लिए 21% होता है वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का। तो ऑन एन एवरेज जो आपका परसेंटेज ऑफ वाटर आता है वो आपका 23% आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका 15 to 20%, या ऑप्शन बी आपका 20 to 25%, या ऑप्शन सी आपका 10 to 15%, या ऑप्शन डी आपका 25 to 30%। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, 20 to 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। फाइननेस बेसिकली होता क्या है, फाइन ज्यादा होगा तो अगर सीमेंट आपका ज्यादा फाइन है तो उसका जो स्पेसिफिक एरिया होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और मास यानी आप सपोज दैट आपने कोई आप जो डिनोमीटर में लेंगे वो तो मास के रिस्पेक्ट में ही तो आपका एरिया बढ़ रहा है, यानी सीमेंट को आपने जितना आप फाइन करोगे उसका क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया बढ़ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट आपकी बनी वो आपका क्या होगा, एरिया अपॉन मास। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज मोस्टली डिपेंड अपॉन। यानी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का वो किस पर डिपेंड करता है। तो हमने आपको बताया कि जो सबसे पहले सीमेंट में जो जमता है यानी स्ट्रेंथ गेन करता है वो आपका ट्राई कैल्शियम एलिमेंट होता है। उसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है C3S, उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एलिमेंट फेराइट होता है, एंड देन लास्ट आपका होता है C2S जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, ट्राई कैल्शियम एलिमेंट इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा कंपाउंड आपका सीमेंट में जो है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए आपका जो सिलिका होता है, सिलिका क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ गेन कराता है, मेन जो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सीमेंट बैग कंटेन 0.035 क्यूबिक मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग्स विल 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्राइज। यानी आपको एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम दे रखा है, 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो आपका 0.035 मीटर क्यूब। अगर आपको लीटर में मेजर करना होगा तो 35 लीटर इसका वो होता है वॉल्यूम। तो बेसिकली आपसे 1 टन में पूछा गया है, 1 टन। तो 1 टन आपका क्या होगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। और 1 बैग का जो वेट होता है आपका, 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है आपका वो 50 kg होता है। तो जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए 1000 में पूछा गया है, एक में आपको 50 kg वेट दे रखा है, तो 50 से आप डिवाइड मारोगे तो 20 नंबर ऑफ बैग्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 20 नंबर ऑफ बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू मैग्नीशिया इज मेजर्ड बाय। यानी कि जो अनसाउंडनेस होती है सीमेंट में या एक्सपेंशन होता है सीमेंट में मैग्नीशिया की वजह से, उसको किससे मेजर किया जाता है। तो बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ ड्यू टू मैग्नीशिया जो मेजर की जाती है वो ऑटोक्लेव टेस्ट से की जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपकी फ्री लाइम की वजह से जो अनसाउंडनेस आती है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ली चैटेलियर एप्रेसर यूज करते हैं, ली चैटेलियर मेथड हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गेज मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू सीमेंट। गेज मोर्टार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सीमेंट, देन सैंड, देन लाइम। सीमेंट सैंड लाइम को जब आप मिक्स कर दोगे तो हमारे पास जो मोर्टार आता है उसको हम क्या करते हैं, गेज मोर्टार कहते हैं। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ए जो आपका करेक्ट है, सैंड, लाइम और सीमेंट जो हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो मोर्टार आता है उसको हम गेज मोर्टार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क। यानी जो अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन होता है वो बेसिकली 33% आपका आता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है 1 - 1 क्यूबिक मीटर में निकालना होगा, तो 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ जो ब्रिक्स है उसको माइनस करना पड़ेगा, 0.19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती हैं। तो यहाँ से आपका
मोटार आ जाएगा, ड्राई मोटार। उस केस में आपको वेट मोटार निकालने के लिए क्या करते हैं हम 1.25 इंक्रीज कर देते हैं ड्राई मोटार को, अगर वेट मोटार में चाहिए तो। इस केस में जो वैल्यू आती है वो आपकी 33% आती है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। 30% ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड होता है फॉर ब्रिकवर्क के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटार इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी इसमें जो आपके मोटार्स की वैल्यू दे रखी है, मोटार्स दे रखा है, उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज ऑर्डर में इसको आपको प्लेस करना है। तो सबसे पहले जो आपका आता है लो स्ट्रेंथ का वो आपका L2 आता है, उसके बाद L1 आता है। अगर M2 M1 आपको दे रखे हैं तो इसमें जो लो स्ट्रेंथ होती है वो M2 की होती है, उसके बाद M1 आता है। अगर H2 H1 आपको दे रखे हैं तो H2 लोअर स्ट्रेंथ का होता है, H1 हायर स्ट्रेंथ का होता है। तो इनको अगर आप प्लेस करोगे तो सबसे पहले L2 आएगा कम स्ट्रेंथ, उसके बाद L1, उसके बाद M2, उसके बाद M1, उसके बाद H2, उसके बाद H1। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, L2 L1 M2 M1 H2 H1। ये आपके बेसिकली टाइप ऑफ मोटार हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार 2, यानी जब आप सुर्खी ऐड करते हो बेसिकली लाइम में तो उससे क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीज बल्क, या ऑप्शन बी है आपका इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी, या ऑप्शन सी है आपका इंक्रीज डिक्रीज सेटिंग टाइम, या ऑप्शन डी है आपका प्रिवेंट श्रिंकेज। जब सुर्खी को ऐड किया जाता है लाइम मोटार के केस में तो जो मोटार होता है उसकी हाइड्रोसिटी आपकी बढ़ जाती है। इम्पार्ट हाइड्रोसिटी यानी हाइड्रोसिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं सुर्खी को ऐड करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार, यानी ग्रेटिंग एक प्रोसेस होता है इसमें क्या करते हैं एक गन लेते हैं, उसमें सीमेंट को भर लिया जाता है सीमेंट मोटार को, तो उसको क्या करते हैं प्रेशर से किसी सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है, ऑन अ सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर से अप्लाई किया जाता है मोटार को, उसको ग्रेटिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वेल सीजन टिम्बर हैज अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट, यानी जब आप टिम्बर को सीजन्स कर लेते हैं उसके में ऐसे क्या करते हैं मॉइस्चर को रिड्यूस कर देते हैं, उसके इसमें जो आपकी एक मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना आपका रहना चाहिए। यानी एक अगर आपको वेल सीजन टिम्बर आपको कहा जाए तो उस केस में जो मॉइस्चर की रेंज होती है वो कितनी होती है। तो बेसिकली जो आपका मॉइस्चर होता है वेल सीजन टिम्बर में वो आपका 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं 2 to 3%, या ऑप्शन बी आपका 10 to ये आपका 12 होगा 10 to 12%, या ऑप्शन सी है आपका 15 to 20%, या ऑप्शन डी आपका 5 to 8%। तो बेसिकली ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा 10 to 12%। 12% से एवं आपका मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वेल सीजन टिम्बर है तो 12% से लेसर आपका क्या होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन किलोग्राम एंड ऑफ ड्राई सैंड इन क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट मोटार ऑफ 1:5 यानी आपको 1 मीटर क्यूब वेट मोटार बनाने के लिए कितना आपको सीमेंट और ड्राई सैंड की आवश्यकता होगी। सीमेंट बेसिकली आपसे किलोग्राम में पूछा गया है, ड्राई सैंड जो आपकी क्यूबिक मीटर में पूछी गई है। तो 1 मीटर क्यूब अगर आपको वेट मोटर बनाना है तो उस केस में 1.25 मीटर क्यूब आपको क्या लेना पड़ेगा ड्राई मोटर आपको लेके चलना पड़ेगा, यानी 25% हम एक्स्ट्रा क्या मिलाते हैं ड्राई मोटर लेके चलते हैं, तब हमें 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट मोटर मिलता है। तो अगर आपको इसमें सीमेंट निकालना हो तो 1 आपका रेशियो सीमेंट है, तो सीमेंट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1, क्योंकि 1 आपका सीमेंट है, अपॉन में टोटल प्रोपोर्शन, एडिशन ऑफ टोटल प्रोपोर्शन आपको 1:5 दे रखा है, तो टोटल प्रोपोर्शन का एडिशन करोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो 0.208 निकल के आपका आएगा। अगर आपको आप किलोग्राम में इसने वैल्यू पूछी तो किलोग्राम में वैल्यू निकालने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा 0.208 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा आपको यूनिट वेट ऑफ सीमेंट से। यूनिट वेट ऑफ सीमेंट आपको पता है 14 से 40 किलोग्राम पर मीटर की होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 310 किलोग्राम सीमेंट निकल के आ जाएगा। वहीं आपसे अगर सेंड निकालना है तो सेंड इज इक्वल टू आपका होगा, सेंड का प्रोपोर्शन आपका 5 है तो 1.25 इंटू 5/6
यहाँ से अगर आप निकालोगे तो वैल्यू जो आएगी आपकी 1.05 मीटर की वैल्यू आ जाएगी, मीटर क्यूब। तो इस केस में जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 310 किलोग्राम सीमेंट है आपका और 1.05 मीटर क्यूब आपकी क्या है, सैंड है। इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है आपका एडिंग 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर बाय वेट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 38%। ये बिल्कुल सही है कि जब आप मैक्सिमम जो बल्किंग होती है सैंड की वो 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट पे होती है, और जो बल्किंग का रेशियो आपका होता है वो 18% to 40% होता है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। ये भी सही है, यानी जितनी ज़्यादा फाइन आपकी सैंड होगी उतनी उसमें बल्किंग ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ फुल सैचुरेटेड सैंड इज इक्वल टू दैट ऑफ ड्राई सैंड। ये भी आपका सही है, क्योंकि जब फुल सैचुरेशन हो जाएगा तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा सैंड का वो इक्वल होगा आपके ड्राई सैंड के। सो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Thank you everyone to give your support. Please subscribe Civil Tech by ND YouTube स्टडी चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके। और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको जो भी सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ सिविल टेक बाय ND पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।